तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे डायबिटीज पेशेंट को अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में लाना चाहिए और कैसे वो अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में ला सकते हैं, किन किन चीजों को फॉलो करके। तो डायबिटीज पेशेंट को अपने खान पान का खास ख्याल रखना चाहिए, यानी कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात में डिनर में वो क्या खाए, सब कुछ ठीक होना चाहिए। थोड़ी सी भी लापरवाही सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। दरअसल ब्लड शुगर लेवल आपके खान पान पर सबसे ज्यादा आधारित होता है। अगर आपने खाने पीने में थोड़ी सी भी कोताही बरती तो वो आपके शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। डायबिटीज से पीड़ित लोग सब कुछ नहीं खा सकते। इस बीमारी में ग्रस्त लोगों को कुछ भी खाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी खा रहे हैं इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ ना जाए। इसलिए आपके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन चीजों को ध्यान में रखकर ही डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। जाने डायबिटीज रोगियों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, साथ ही किस तरह का डाइट चार्ट फॉलो करके इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो डायबिटीज के रोगियों के लिए अगर आप सुबह से लेकर रात तक का डाइट चार्ट बना रहे हैं तो कुछ चीजों की जानकारी होनी जरूरी है। इन चीजों में स्टार्च, शुगर और फाइबर शामिल है। इन्हें किस मात्रा में आपको रोजाना लेना है, ये जानकारी डाइट चार्ट बनाते वक्त बहुत जरूरी है। जब भी खाना खाते हैं तो खाना ग्लूकोज में बदल जाता है। उस वक्त इंसुलिन नाम का हार्मोन उसे खून में जाने से रोकता है। डायबिटीज पेशेंट के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, परिणाम स्वरूप ग्लूकोज को खाने में मिलने से नहीं रोक पाता। डायबिटीज पेशेंट थोड़ी थोड़ी गैपिंग के साथ 6 से 7 बार खाना खाएंगे तो बार बार शरीर में इंसुलिन बनेगा। इससे ग्लूकोज थोड़ा बनेगा और कम इंसुलिन भी उसे कंट्रोल कर लेगी, यानी कि दिन भर में थोड़ी गैपिंग के खाना शुगर पेशेंट के लिए लाभकारी होगा, साथ ही ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। तो आइए जानते हैं कि क्या खा सकते हैं। साबुत अनाज, ओट्स, चने का आटा, मोटा अनाज और दूध सहित दही और मट्ठा। रेशे वाली सब्जियों में जैसे कि मटर, फलियां, गोभी, भिंडी, पालक सहित बाकी हरे पत्तेदार सब्जियां, छिलके वाली दाल, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले तेल, फल में जैसे कि पपीता, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले तेल, फल में जैसे कि पपीता, सेब, संतरा और अमरूद ज्यादा फायदेमंद। और अब जानते हैं कि हम क्या नहीं खा सकते। आलू, शकरकंद, आम, अंगूर, खजूर, केला, चुकंदर और गाजर का सेवन ना करना ही शुगर पेशेंट के लिए लाभकारी होगा। अब आइए जानते हैं कि डाइट चार्ट को कैसे फॉलो करें। 3 मुख्य आहार होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। 3 से 4 बार स्नैक्स, इसमें आप 2 से 3 बार फल खा सकते हैं। इसके अलावा कुछ हेल्दी स्नैक जैसे कि सूप और ओट्स भी ले सकते हैं। लिक्विड में भी आप कुछ सामान ले सकते हैं, जैसे हो गया डायबिटीज पेशेंट एक दिन में कम से कम 8 से 10 बार पानी जरूर पिए। इसके अलावा वो लिक्विड में नींबू पानी, छाछ या दूध भी ले सकते हैं। एक और, हल्दी कई गुणों से युक्त होती है तो वहीं आंवला भी पोषक तत्वों के भंडार से कम नहीं होता। लेकिन क्या आपको ये पता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेहत के लिए कितना बेहतरीन होता है। आंवले में विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। अगर इसे हल्दी के साथ मिलाकर खाया जाए तो ये डायबिटीज पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में कारगर है। दरअसल आंवले में क्रोमियम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में सहायता करता है, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल अपने आप काबू में रहता है। इसका सेवन बस दूध के साथ करें। साथ ही अदरक और हल्दी का कॉम्बिनेशन भी बहुत बेहतरीन होता है शुगर पेशेंट के लिए। शुगर पेशेंट के लिए अदरक का सेवन करना भी लाभकारी माना गया है। ये कई गुणों से युक्त होती है। कई अध्ययनों की माने तो अदरक ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में असरदार है। डायबिटीज पेशेंट बस एक गिलास हल्दी वाले दूध में अदरक मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं।